कि आज की क्लास किसकी है हमारी? बहुभुज की। नए टॉपिक के साथ क्लास है आज की बहुभुज की। बहुभुज क्या है? बहुभुज होता है जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों। दो से अधिक भुजाएं, जैसे हमने त्रिभुज लिखा, क्या ये बहुभुज के अंदर आएगा? हमने वर्ग बनाया, क्या ये बहुभुज के अंदर आएगा? यानी कि कोई भी वो आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हों। कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 3 भुजाएं होनी चाहिए, बहुभुज कहलाता है। फिर एक चीज की बात करते हैं, एक होता है समबाहुभुज। एक होता है बहुभुज और एक होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? बहुभुज तो हमने पढ़ लिया जिसमें कम से कम कितनी भुजाएं हों? 3 भुजाएं हों। तो वो समबाहुभुज वो बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? समान हों। समबाहुभुज के अंदर आ जाता, जैसा आ जाता है इसमें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बाकी जो बचा हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज बचा, विषमबाहु त्रिभुज बचा, समकोण त्रिभुज बचा, है तो वही बहुभुज, लेकिन वे समबाहुभुज में नहीं आएंगे। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहुभुज में रखा जाता है। ठीक, अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया बहुभुज क्या होता है जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हों या 2 भुजाओं से अधिक आकृति, जिसमें 2 भुजाओं से अधिक भुजाएं हों, वो आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज। समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। सबसे पहली बात करते हैं जो बहुभुज होता, बहुभुज में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमसे त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज के बारे में पूछ लिया, वर्ग बना दिया। जो वर्ग बना हमारा, इनके जो अंदर वाले कोण जो बन रहे हैं, इन कोणों के बारे में पूछ लेता कि आंतरिक कोण का योग कितना होगा, या जो बाहर कोण बनेंगे बाहर वाले कोणों का योग कितना होगा, या बाहर वाला कोण कितने डिग्री का होगा। जैसे हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, ये इसका आंतरिक कोण है। अगर हम इस वाली भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा, क्या ये बाहरी कोण बनेगा? अगर हम देखो, हमने इस वाली भुजा को तो आगे बढ़ा दिया, इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं तो एक कोण ये बनेगा। इस वाली भुजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं, एक कोण ये बनेगा। तो ये जो कोण है, ये जो बाहर कोण बन रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? बाहरी कोण। और ये अंदर जो कोण बने, ये आंतरिक कोण। ऐसे हम वर्ग में भी कर सकते हैं। ये बढ़ा दिया हमने तो ये बनेगा, इसको बढ़ा दिया तो ये बनेगा, इसको बढ़ा दिया तो ये बनेगा, और इसको बढ़ा दिया तो ये बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बहुभुज होता, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। जो बहुभुज होता, जो उसके आंतरिक कोण होते हैं, उन आंतरिक कोणों का योग क्या कहलाता? कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो या 12 भुज हो, ठीक, तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं उन सबका टोटल कितना कहलाता? कितना होता? हाँ, क्या उसका सूत्र है? निकालने का तरीका क्या है? n-2 गुणा 180। इससे हम पता कर सकते हैं उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। n-2 गुणा 180। जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज में पता त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता? 180 होता। देखते हैं त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3, तो n की जगह हम 3 रखेंगे। 3 में से 2 घटाया और गुणा का 180, 1 गुणा 180 कितना बना? 180। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने का सूत्र क्या है? n-2 गुणा 180। कोई दिक्कत इसमें? कोई सी भी आकृति हो सकती है, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, आंतरिक कोणों का योग इससे निकाल लेंगे। हम बात करते हैं जो बहुभुज होता, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता? बाह्य कोणों का योग, ठीक। हम बात करते हैं कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता। ये कभी नहीं बदलता, निश्चित होता 360, ठीक। अगर हम बात करें, हमसे उसने ये पूछ लिया प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता? प्रत्येक आंतरिक कोण के बारे में उसने हमसे पूछ लिया, तो कैसे करेंगे? पहले तो उसके कोणों का योग निकालना पड़ेगा, ठीक। फिर जितनी उसमें भुजाएं होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं आंतरिक कोणों का योग हमारे पास 180 आ गया, त्रिभुज का 180 होता, और त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती? 3। अगर वो समबाहुभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। भुजाओं से तो डिवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज, यानी कि कोणों के योग को संख्या से डिवाइड कर देते हैं, या यूं कह लो भुजा से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो निकल के आता है ना। अगर हम बात करें, हम बाह्य कोण का भी तो निकाल सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है?
बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के बारे में पूछ लिया। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होता। हमें जैसे हमने लिखा, यहाँ हमने एक पंचभुज बना दिया, ठीक, ये हमने पंचभुज बना दिया। हमसे ये पूछ लिया ये जो पंचभुज है, देखो यहाँ कोण ये बना, इसको बना दे तो ये बनेगा। हम इसको बढ़ा दें, देखो ये कोण ये बन गया, इसको बढ़ा दें तो ये कोण बना। ऐसी कोण यहाँ ये बना, इसको बढ़ा देंगे ये बनेगा। अगर हम किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की बात करें तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकलेगा। बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमेशा 360। 360 को यदि हम भुजा से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल के आ जाएगा। देखो आंतरिक कोणों का योग तो बदलता रहता, आंतरिक कोणों के योग को यदि हम भुजाओं से डिवाइड कर दें तो एक आंतरिक कोण का मान आ जाएगा। यदि हम कोणों के 360 को, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, 360 को यदि भुजाओं से डिवाइड कर दे तो एक बाहर वाला कोण निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अगली बात करते हैं हम, जो आंतरिक कोण होता, आंतरिक कोण और एक होता हमारे पास बाह्य कोण। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है। जैसे हमारे पास ये आकृति थी, एक तो हमारे पास ये हुआ, इसका दूसरा यही तो बनेगा। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता, निश्चित है। दो चीजें निश्चित हैं, एक तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 होगा, दूसरा निश्चित क्या है, प्रत्येक जो बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360, एक ये निश्चित है। कोई दिक्कत इसमें, मैं डाल दूं इसको। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं बहुभुज की। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछा जाता, या एक आंतरिक कोण पूछ लेगा, आंतरिक कोणों का योग ये होगा। अगर हमें एक कोण का मान निकालना तो भुजाओं से डिवाइड कर दो। बाह्य कोणों का योग पूछता हमेशा 360 होता, एक का पूछेगा तो फिर भुजा से डिवाइड कर दो, और आंतरिक वाला और बाह्य वाला कोण कितना होता, 180 डिग्री कहलाता है। डाल दो। अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये वर्ग था, ठीक, विकर्ण क्या होता। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम विकर्ण की। कोणों से तो हमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता। कोणों से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, या एक आंतरिक कोण का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता, बाह्य कोणों का योग कितना होता और प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता विकर्णों से। तो हम बात करते हैं विकर्ण क्या होता। विकर्ण होते क्या हैं, विकर्णों की संख्या नहीं, विकर्ण ही क्या होता। चलो ये तो वर्ग में होता। हम त्रिभुज की बात कर लें, हम पंचभुज की बात कर लें, हम पंचभुज की बात कर लें, इसी तरह से हम षटभुज की बात कर लें, हम षटभुज की बात कर लें इस तरह से। तो ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण ही क्या होता है, क्या चीज होती है विकर्ण। कौन बताएगा विकर्ण क्या होते हैं। केवल आमने सामने के, किसी भी आकृति में दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती। विकर्ण क्या होती, किसी भी आकृति में दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती। जैसे हम बात करते हैं वर्ग में, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, इन दोनों को यदि हम मिला दे तो विकर्ण बन जाएगा। मिल गया। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, क्या इस वाले से ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये तो भुजा है पहले से ही। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, ये मिल जाएगा। तो ये दोनों जो हमने स्पर्श रेखाएं ये जो हमने शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं खींची, ये क्या कहलाती, यही तो विकर्ण कहलाती। ठीक, तो हम बात करते हैं, अगर किसी भी बहुभुज में विकर्णों की हमें संख्या निकालनी हो, विकर्णों की संख्या किसी भी बहुभुज में, तो कितनी होती है विकर्णों की संख्या। क्या होती, n n-3/2
2, ये होती n(n-3/2). अब यहाँ n है, ये भुजाएं, n क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसा मैं निकालना हो कि जो हमारे पास ये वर्ग था, वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4। अगर इसी में हम विकर्ण पता करने लगे, देखो यहाँ रखेंगे 4, 4 में से 3 घटाया 1 और बट्टे में 2, कितने विकर्ण आ गए, 2, और 2 ही तो खींचे थे हमने। अगर हमें विकर्णों का पता करना हो तो क्या होता है, n(n-3/2). अगर हम बात कर रहे हैं एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या कितनी होती है। किसी एक शीर्ष से अधिक कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कोई भी आकृति होगी, उस आकृति में एक शीर्ष से, जैसे ये शीर्ष पकड़ा, इस एक शीर्ष से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, एक शीर्ष से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, कितने विकर्ण खींच सकते हैं। ये होते हैं n-3। एक शीर्ष से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, n से 3 कम। अब ये 3 कम क्यों, देखो हमने ये शीर्ष पकड़ा, हमने ये शीर्ष पकड़ा, अब इससे कितने विकर्ण खींचे जा रहे हैं, एक ही तो खींचा जा रहा है। देखो इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष पर कोई विकर्ण नहीं खींचा जाने का, 1-2 बिंदु तो ये हो गए। इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष पर कोई विकर्ण नहीं खींचा जाने का, तो कितने बिंदु हो रहे हैं, 1, 2, 3 बिंदु नहीं हो रहे। तो इसलिए हमने n में से यहाँ से 3 घटा दिया। कितने खींचे जा सकते हैं, n-3 किसी भी आकृति में। तो मुझे ये बताओ, जो त्रिभुज होता, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कुल कितनी होती, त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, कितने होते हैं। देखो ये बिंदु है, इस वाले शीर्ष से इसे नहीं मिला सकते क्योंकि ये तो भुजा खींची पड़ी, इस वाले शीर्ष से इसे नहीं मिला सकते, ये पहले से भुजा है, इस वाले शीर्ष से इसे भी नहीं मिला सकते। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता। चाहे तो यहाँ रख के देख लो, यहाँ 3 रखोगे, फिर 3 में से 3 घटाया 0 और बटे 2, कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0। 2 चीज़ों का क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं, पहला कोणों से और दूसरा विकर्णों से। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दूँ इसको, ठीक। पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा, किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 डिग्री दिया है, तो उसमें भुजाएं बतानी, उस बहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी, उसमें भुजाएं कितनी होंगी। देखो आंतरिक कोण कितना दिया, 140 डिग्री। अब यहां से क्वेश्चन करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कैसे बताया था, कि जो कोणों का योग था, योग को प्रत्येक कोण का मान निकालना हो। देखो अगर हमें प्रत्येक कोण का मान निकालना था, तो कोण का मान निकालना था तो हमने योग को किससे डिवाइड करा था, भुजा से, ठीक। अगर हमें भुजा निकालनी हो तो योग को किससे डिवाइड कर दो, आंतरिक कोण से, यहीं से तो निकल के आएगी। तो यहां से पड़ जाएगा थोड़ा सा हमें क्वेश्चन लंबा। देखो पहले तो हम इसका आंतरिक कोण क्या होता था, मैं भुजा निकालनी तो क्या करेंगे हम, क्या था सूत्र, n-2 गुणा 180 और बटे में कितना आंतरिक कोण 140। यहां से करेंगे, यहां से हम क्वेश्चन को करते ही नहीं। दूसरा तरीका देखते हैं। एक चीज देखो, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना लिखाया था, 180 लिखाया था। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना लिखाया था, 180। आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का मान यदि 180 है और उसमें आंतरिक कोण 140 है, तो बाह्य कोण कितना बचेगा, क्या बाह्य कोण 40 डिग्री नहीं बचने का, तभी तो 180 होगा।
और बाह्य कोणों का योग कितना होता? बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता 360, और कितना है कोण का मान? 40। 40 से डिवाइड कर लो, 4 9 36, कितनी भुजाएं आ जाएंगी? 9 भुजाएं आ जाएंगी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि हम बाह्य कोण बनाकर क्वेश्चन करें, क्योंकि बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 360। बाह्य कोण बनाकर जितना क्वेश्चन करोगे उतना आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री है। किसी बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अरे लिखा हुआ सामने बोलने की जरूरत क्या है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा, फिर भी बोलना पड़ेगा। देखो, बाह्य आंतरिक कोण कितना? 150 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना होगा? बाह्य कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से 150 को घटा लेंगे 30 बचेगा। हमें भुजा निकालनी, क्या बताया था अभी? 360 को डिवाइड कर लेंगे 30 से, ये खत्म। कितनी बार कट गया ये? 12 बार। कितनी भुजाएं आ गई? 12 भुजाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी समषटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करो। किसी समषटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण या अंतःकोण ज्ञात करो। समषटभुज का, किसी समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करो। किसी षटभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करो। एक चीज देखो, षटभुज है, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। आंतरिक कोणों का योग कितना था? पहले तो आंतरिक कोणों का योग निकालते हैं। क्या था? n माइनस 2 गुणा 180, ये तो था। देखो n कितना आया? 6 रखेंगे, 6 में से 2 घटाया, 4 गुणा 180, 18 चौक 72। आंतरिक कोणों का योग कितना आ गया? 720 डिग्री। हमें निकालना एक कोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान ही तो निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस 720 को, कितनी भुजाएं हैं इसमें? 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये तो हो गया आंतरिक कोण से। हम बाह्य कोण से भी तो कर सकते हैं। बाह्य कोणों का योग कितना होता? 360 डिग्री होता, फिक्स होता। अब अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो, क्या निकालना हमें? प्रत्येक बाह्य कोण। देखो कितनी भुजाएं हैं? 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्रत्येक बाह्य कोण 100 कितना आ गया? केवल 60 डिग्री नहीं आ गया। और आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना बताया था? 180। जब बाहर वाला 60 है तो अंदर वाला कितना होगा? क्योंकि टोटल कितना होता? 180 होता ना, कितना होगा? 120। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ याद नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, किसी द्वादश भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करो। किसी द्वादश भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करो। द्वादश भुज का, क्या था द्वादश भुज में? द्वादश का मतलब कितना होता?
12, तो हम बाहर वाला कोण निकाल सकते हैं, बाह्य कोण निकालते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे, बाहर वाला कोण कितना आ गया 30 डिग्री। अगर बाहर वाला 30 है और दोनों का योग कितना होता 180, तो अंतः कितना बचेगा 180 में से घटा लेंगे इसको, कितना बचेगा 150, क्योंकि दोनों का योग कितना होता 180 होता। बस इतने सरल सरल से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी 10 भुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होगा। किसी 10 भुज के बाहरी कोणों का योग कितना होगा, किसी 10 भुज के बाहरी कोणों का योग कितना होगा। तो बाहरी कोणों का योग पूछा, कोई सी भी आकृति हो, थोड़ी देर पहले बताया था योग हमेशा कितना रहता 360 ही रहता, बाहरी कोणों का योग कभी बदलता नहीं है। कितना आएगा 360 ही रहने वाला। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पांच भुजाओं वाले बहुभुज के, पांच भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण व बाह्य कोण के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा। आंतरिक कोण व बाह्य कोण के बीच, बाह्य कोण के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा। पांच भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच अंतर ज्ञात करो। 46 डिग्री, 36, पांच भुजाओं वाली एक आकृति है, उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच अंतर ज्ञात करना है। कितना आएगा? देखो पांच भुजाओं वाला है तो क्या हम प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हैं ना। पहले तो हम 5 से डिवाइड करो, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। बाह्य कोण कितना आ गया? बाह्य कोण आ गया 72 डिग्री। तो आंतरिक कोण ज्ञात कर सकते हैं हम। आंतरिक 180 में से घटा लें इसको, 180 में से 72 घटाओगे तो कितना बचेगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। ठीक, उसने हमसे क्या पूछा? आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का अंतर पूछा गया हमसे। बस घटा लो दोनों को, 108 में से हम 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखो 8 में से 2 गया 6 बचा, अंतर में बड़े में से छोटा ही घटाते हैं। यहाँ 10 में से 7 गया 3 बचा, कितना आएगा अंतर 36 डिग्री। अंतर आया हमारे पास 36 डिग्री। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब तो कोई समस्या नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग हमें दे रखा 1080 डिग्री है। आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी कितनी होंगी। आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करनी कितनी होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 8। तो आंतरिक कोणों के योग के लिए क्या बताया था? n-2 गुणा 180 और दे कितना रखा 1080। क्या इससे कट नहीं जाने का? 0 से 0 खत्म, 18 नम्मा 18 छंग 108 आएगा ना, 18 छंग 108। इस 2 को इधर ले जाएंगे,
इधर लेके जाएंगे तो 6 प्लस के 2 कितना आएगा, 8 भुजा आ जाएंगी। कितनी भुजा आ गई, 8 भुजा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बताते चलना। अगला क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात, दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात, भुजाओं की संख्या का अनुपात, दो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तथा बहुभुज के आंतरिक कोणों में अंतर, आंतरिक कोणों का अंतर, बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री है। तो बहुभुज में, दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। बताओ इसको। कितना आया? आ रहा कुछ? अरे सबसे बड़ी समस्या में ये आ रही, बहुभुज हमारे पास दो हैं, भुजाओं का अनुपात 5:4 है, और आंतरिक कोणों का अंतर दे रखा हमें 6 डिग्री, ये तो है। तो भुजाएं बतानी है। अच्छा एक चीज देखो, मान लेते हैं यहाँ अनुपात ना होता, पहला बहुभुज कितना होता, 5 भुजाओं वाला, और दूसरा बहुभुज कितना होता, 4 भुजाओं वाला होता। तो क्या हम यहाँ आंतरिक कोण ज्ञात कर सकते हैं दोनों का, एक एक आंतरिक कोण ज्ञात करो। देखो आंतरिक कोण निकालने में हमें टाइम लगेगा, बाह्य कोण निकालने में पहले बाह्य कोण से आसान हो जाएगा। 360 को 5 से डिवाइड करो, फिर 360 को 4 से डिवाइड करो, दोनों के बाह्य कोण निकल के आ जाएंगे। कितना आया इसका, 72, और इसका बाह्य कोण कितना आ रहा, 90। इतनी बात क्लियर होगी? क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, जो दो बहुभुज हैं, दोनों बहुभुजों में जो आंतरिक कोणों का अंतर होता है, क्या वही बाह्य कोणों का अंतर भी होता है? दो बहुभुज हैं, दो बहुभुज में जो अंतर अंतः कोणों के बीच होता, क्या वही अंतर बाह्य कोणों के बीच भी होता है? होता है। देखो कैसे, हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, त्रिभुज का आंतरिक कोण कितना, 60 डिग्री मान लेते हैं, समबाहुभुज है, ठीक। आंतरिक कोण कितना आएगा त्रिभुज का, क्योंकि योग 180 होता, तो इसका बाहरी कोण कितना आएगा, 120। हमने बना लिया एक वर्ग, बना दिया। इसका अंतः कोण कितना आएगा और बाह्य कोण कितना आएगा, 90 आएगा। देखो जो अंतर आंतरिक कोणों के बीच है, क्या उतना ही अंतर बाह्य कोणों के बीच भी है? बराबर है, बराबर होता है। चलो यहां दिक्कत आ रही, पंचभुज बना लो। पंचभुज का बाह्य कोण कितना होता, देखो पंचभुज अभी बनाया, पंचभुज का बाह्य कोण कितना आ रहा, 72, तो अंदर वाला कितना आएगा, 108 आएगा।
देखना जरा, यहाँ यो इससे कितना ज़्यादा है 18, यो इससे कितना कम है, बराबर नहीं होता। तो किसी भी बहुभुज में दो बहुभुज यदि हमारे पास दिए हैं तो जो अंतर उनके आंतरिक कोणों के बीच होगा वही अंतर उनके बाह्य कोणों के बीच भी होगा। अंतर तो बराबर ही रहने वाला। देखो बाह्य कोणों के बीच ही देख लो कितना अंतर है 18, हमारे हिसाब से कितना आ रहा 18। क्या क्वेश्चन में 18 बता रखा, क्वेश्चन में 6 बता रखा, तो 6 का कितने गुना आ रहा, 6 डिग्री का कितने गुना आ रहा, कितने गुना आ रहा, 3 गुना, 3 ही गुना तो आ रहा। तो जो बहुभुज की भुजाएं वो भी 3-3 गुना नहीं होनी चाहिए, बस 3 को गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, आंसर। ठीक, हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा 18, 3 गुना आ रहा ना, तो बहुभुज की भुजाएं भी तो 3-3 गुना ही होंगी। बस क्वेश्चन खत्म। बस इतना ध्यान रखना, जो अंतर बाह्य अंतर कोणों के बीच होता वही अंतर बाह्य कोणों के बीच भी होता है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि बहुभुज में जितनी भुजाएं बढ़ती चली जाएंगी कोण उतने छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, कोण छोटे होते चले जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किधर गया हमारा क्वेश्चन, किसी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर, किसी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री दे रखा है, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। किसी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच अंतर 150 डिग्री का है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। आंतरिक और बाह्य कोण के बीच अंतर दे रखा है 150 डिग्री, आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य कोण के बीच अंतर 150 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाएं की संख्या बतानी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कितना आया, चलो देख लो इधर। देखो आंतरिक कोण को मान लेते हैं हम x और बाह्य कोण को मान लेते हैं हम y। आंतरिक वाले को x, बाह्य कोण वाले को y। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा 150 डिग्री। लेकिन हमें इतना तो पता ना, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता 180 नहीं होता, होता। अब देखो y बाह्य कोण है, अगर हमें एक बाह्य कोण का पता चल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुरंत। क्या हम इन दोनों को घटा ले, में ऊपर वालों घटा लो, घटा ले में फायदा हो जाएगा हमारे पास, x खत्म हो जाएगा, तो y और y कितना हो गया 2y, और इधर से घटाएंगे तो कितना बचा 30, और y यानी कि एक बाह्य कोण का मान कितना आ गया 15 आ गया। एक बाह्य कोण का मान कितना आया 15, में भुजाएं निकालनी, भुजाएं निकालनी, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता 360। अगर हम 15 से डिवाइड कर लें तो भुजाएं मिल जाएंगे हमें, 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, कितनी भुजाएं आ गई 24 भुजाएं आ गई। कोई दिक्कत किसी को? आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर हमें दिया था, हम कितना था 150, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमें पता है 180 होता, बस y हमें बाह्य कोण चाहिए था, हमने x को काट दिया घटा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दो इसको। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच अंतर 108 डिग्री है, अंतर 108 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी कितनी होगी। अंतर दे रखा है 108 डिग्री का, तो हमें भुजाओं की संख्या बतानी कितनी होगी।
देखो अंतर का मतलब क्या दे रखा है उसने हमें, x माइनस वाई दे रखा है कितना 108, और x प्लस वाई हमें पता योग कितना होता 180। बाह्य कोण निकाल लो, बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, घटा सकते हैं, घटाओ, ये तो कट जाएगा, y और y कितना है हमारे पास 2y आ गया। 180 में से हम 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 नहीं बचने का, 2 से काटेंगे तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया 36 डिग्री। बाह्य कोण का मान कितना आया 36 डिग्री। अगर हमें भुजाएं निकालनी हो तो हम क्या करते थे 360 को भाग कर लेते हैं बाह्य कोण से, कितना आ गया 10 भुजा। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, है तो नहीं कोई समस्या इधर किसी को, आगे चले हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, अंतः कोणों का अनुपात, अंतः कोणों का अनुपात, जो चतुर्भुज एक दे रखा है उसके अंतः कोणों का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो, सबसे बड़ा कोण ज्ञात करो। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतः कोणों का अनुपात दे रखा 1 2 3 4, सबसे बड़ा वाला कोण ज्ञात करना। देखो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता 360 होता, लेकिन अंतः कोण देख कितना रखा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर हम सबको जोड़कर देखें तो कितना आएगा 4 3 7 2 और 1 10 होता कितना 360। एक यूनिट का मान कितना आया 36 डिग्री नहीं आ गया। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है, इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा 4 है ना, बस 4 से गुणा कर दो, कितना आया 144 डिग्री। सबसे बड़ा कोण आ गया 144 डिग्री का, क्योंकि चतुर्भुज देखो मान लेते हैं यहाँ चतुर्भुज ना होता, चतुर्भुज के जगह उसने पंचभुज बताया होता और 5 कोण दिए होते, फिर पंचभुज के कोणों का योग देखते कितना होता, क्योंकि हमें त्रिभुज का और चतुर्भुज का तो ध्यान है ना कितना होता, त्रिभुज का 180 चतुर्भुज का 360। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, किसी पंचकोण का एक कोण 140 डिग्री है, एक कोण 140 डिग्री है, और शेष कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान बताना है कितना होगा। किसी पंचकोण का एक कोण तो दे रखा है 140 डिग्री का, और जो बाकी कोण बचे हैं उनका मान कितना है 1:2:3:4 के अनुपात में। तो ये जो शेष कोण बचे हैं इनमें सबसे बड़ा कोण बताना कौन सा होगा। देखो पहले तो हमें पंचभुज में कोण पता होने चाहिए, कोणों का योग कितना होता। पंचभुज में देखना जरा क्या था 5 - 2 × 180 n - 2 × 180 था ना। यहाँ देखना 5 में से 2 घटाया कितना बचा 3 × 180 कितना आ गया पंचकोण के अंतःकोणों का योग कितना होता 540। अब 540 में से एक तो दे रखा हमें 140, तो बाकी तो 4 का ही मान बचेगा ना। सबको जोड़ना जरा, अगर हम इसको घटा लें 140 को तो बाकी 4 का मान क्या 400 नहीं आना चाहिए। देखो 4 3 7 2 9 और 1 10 यूनिट का मान कितना है 400, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 40। सबसे बड़ा कोण चाहिए, सबसे बड़ा कोण कितना 4 डिग्री का, कितना आ गया 160 डिग्री आंसर आ गया हमारा सबसे बड़ा कोण। क्योंकि पंचभुज के कोणों का योग होता है 540, 540 में से हमें एक पता है, एक कितने का 140 का। अगर हम इस एक को निकाल दें तो ये बाकी 4 का योग बच जाएगा ना। 5 होते एक निकाल दिया बाकी 4 का बच गया, और चारों का अनुपात ये दे रखा था हमें।
कोई दिक्कत इसमें? अब बात कर लेते हैं हम विकर्णों पे। अगला क्वेश्चन है, किसी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे या विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बताओ कितनी होगी? अष्टभुज बताया, क्या था विकर्ण वाला? n-3/2 यही था। n की जगह कितना रखना हमें? अष्टभुज रखना। अष्टभुज का मतलब 8 रखना। 8 गुणा 8 में से 3 घटाएंगे, डायरेक्ट घटा लो, 5 और बटे में 2, 2 से 4 बार घटा और 4 पंजे 20। कितने विकर्ण आएंगे? 20 विकर्ण आए हमारे। कोई समस्या किसी को? अगला क्वेश्चन, एकादशभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। एकादशभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। एकादशभुज 44। देखो एकादश का मतलब क्या होता? एकादश का मतलब होता है 11। क्या था? n-3। 11 में से 3 घटाएंगे 8 और बटे में 2, ये 4 बार घटा और 11 चौक 44 विकर्ण। कोई दिक्कत? अगर मैं ये कह दूं किसी एकादशभुज में एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? एकादशभुज में लिख लो इसको भी। एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो क्या बताया था? n-3 यही बताया था ना। यानी कि जितनी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं हैं? 11, उससे 3 कम खींचे जा सकते हैं। कितना बचेगा? 11 में से 3 घटाया तो एक शीर्ष से कितने खींचे जा सकते हैं? 8 खींचे जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हटा दो इसको। किसी 10 भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। दस भुज में कितने विकर्ण होंगे? देखो 10 में 3 घटाया 7 और बटे 2 कितना है? 5 और 5 सत्ते 35। 10 भुज में कितने आ गए? 35 आ गए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन है, टॉपिक हल्का है। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है तो भुजाएं ज्ञात करो। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। टाइम कितना हो रहा? छोटा टॉपिक था। देखो विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे हम? n-3
बाई 2 यही था। और ये कितने दे रखे हैं हमें 54। क्या इस 2 के हम इधर गुणा कर सकते हैं? तो n-3 बराबर कितना हो गया 54 दूनी 108। अब यहाँ से बन जाती है हमारी द्विघात समीकरण। n की गुणा अंदर करेंगे तो n² बन जाएगा ना, द्विघात समीकरण बन जाएगी। हमें उस द्विघात समीकरण से बचना, तो हमें क्या करना, यहाँ कितने का अंतर है 3 का। तो इस 108 के ऐसे टुकड़े कर लो जिनका अंतर 3 आए, डायरेक्ट आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे तो हम 54 दूनी 108 भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम 18 छंग 108 भी कर सकते हैं, हम 12 नम्मा 108 भी कर सकते हैं, हम 36 तिया 108 भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना। लेकिन हमें क्या देखना, जिनका अंतर केवल 3 हो। तो ऐसा कौन सा टुकड़ा है 12 गुणा 9, ये 12 गुणा 9, 12 नंबर 108। देखो यहाँ अगर हम बड़ा वाला टुकड़ा हमारा आंसर होगा, देखो बड़े में से तो 3 घटाएगा, छोटा बचेगा ना। अगर यहाँ हम 9 रखते हैं, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा ना। तो यहाँ अगर हम 12 रखेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तभी तो 9 बचेगा। तो हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 3 आए, और जो टुकड़े होंगे उन टुकड़ों में बड़ा वाला टुकड़ा हमारा आंसर होगा। ठीक, बस हमें यहाँ देखना, अगर यहाँ प्लस चिन्ह होता तो छोटा टुकड़ा आंसर बनता, अगर माइनस चिन्ह होता, डायरेक्ट अगर हम टुकड़े करते हैं तो प्लस चिन्ह में बड़ा छोटा वाला टुकड़ा आंसर होता और माइनस चिन्ह में बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होता। बड़े में से कुछ घटाएंगे तभी तो छोटा बचेगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 90 है, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 90 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो क्या कर रहा था हमने, n-3/2, इधर कितना आएगा विकर्ण 90 आएंगे ना, इधर इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। बस या यूँ कह लो, जो विकर्ण दे रखे हैं टोटल विकर्ण का दुगना करो और उसका फैक्टर कर लो। 18 180 के ऐसे कितने टुकड़े कर सकते हैं हम, 18 धाई 180, 15 गुणा 12 180, 20 नम्मा 180, ये भी तो कर सकते हैं ना। और भी टुकड़ा कर सकते हैं। हमें अंतर 3 का देखना, तो कहाँ है हमारा 15 12, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। कोई समस्या किसी को? लास्ट क्वेश्चन, किसी बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या 21 है। किसी बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या 21 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। दो एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्ण कितने थे n-3, और ये कितना दे रखा 21, 3 इधर नहीं चला जाएगा, कितना आएगा 24। यानी कि एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्ण 3 कम ही तो आते थे, तो 3 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 24। आज की क्लास में किसी कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। आज की क्लास कोई दिक्कत नहीं किसी को? आज की क्लास के क्वेश्चन आसान ही थे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।